और जज साहिबान भी देख देख के थक जाते हैं, कितने पर्चे इतने पर्चे। और यही अगर पर्चों की जगह ये जिस तरह माजी में करते करेंसी नोट छापते रहे, अब इन्होंने पर्चे छापने शुरू कर दिए कि शायद इससे डॉलर जो है वो नीचे आएगा। ना करेंसी छापने से नीचे आता है और ना पर्चे छापने से नीचे आता है। आप तवज्जो दें गवर्नेंस के ऊपर, आप तवज्जो दें गरीब आवाम के ऊपर। हम पे पर्चे करने से इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। और ये सियासी इंतकाम का जो निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ, फवाद चौधरी साहब के साथ जो हुआ, और अब शेख रशीद साहब, जिस तरह उनको निशाना बनाया जा रहा है। शेख रशीद साहब जो कि हक और सच की आवाज उठाते हैं, जो बात करते हैं, खुल के अपना बात करते हैं, वो एक अवामी सियासत करते हैं, और इसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमात करके उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, इंसाफ होगा। और अब आते हैं थोड़े सियासी गुफ्तगू पर। ये कहते हैं पीटीआई हमसे बातचीत करे। खबरें आ रही है कि जो है आईएमएफ जो है उसने भी कोई बात ऐसी की है पॉलिटिकल कंसेंसस की। देखिए, पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो होना जरूरी है। और पॉलिटिकल कंसेंसस किस चीज पे होता है? एक तरफ आप हम पे मुकदमात किए जा रहे हैं और हमारे लोगों को बिला वजह उनको 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 गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे पर्चे काटे जा रहे हैं, बिला वजह आप मीडिया को निशाना बनाए हुए हैं, इंसानी हकूक की आप पामालियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप लवी डवी हो रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात करें आपसे? आपका जो तौर तरीका है वो ही ठीक नहीं है। और अगर ऐसी कोई चीज है तो उसका एक हल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पहले दिन से क्लियर है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है, तो इसका एक ही हल है, और वो हल हमने नहीं दिया है, वो इस अवाम ने हल दिया। आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तानी कौम चाहती है इस वक्त इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो इलेक्शन है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, अप्रैल में जब गई, उस वक्त इकॉनमी कहां थी? ये मैं कुछ नहीं कहता, इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे जो पीडीएम गवर्नमेंट ने आके जारी किया, उसमें वो अदाद शुमार लिखे हुए हैं और उन्होंने एडमिट भी किया है। कल सेनेट के अंदर एक सवाल के जवाब में इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडमिट किया है, डैम्स की तामीर के ऊपर इन्होंने कल एडमिट किया है, उसमें रिटन कि इमरान खान के दौर में डैम्स पर काम शुरू हुआ है। ये उन्होंने एडमिट किया, ये इन राइटिंग उन्होंने दिया है। और इनकी सारे आप अगर इन राइटिंग उठाएं, बोलने में तो ये झूठ ही बोलते हैं ना, लेकिन जो डेटा है अगर वो उठा के देखिए, 6% पे हमारी ग्रोथ जा रही थी, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही थी, पूरे पाकिस्तान को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सिलसिला जो है वो जारी था, तेजी से जारी था। डैम्स का मैंने जिक्र किया। रेमिटेंसेस हमारी 19 अरब डॉलर पे थी जब इमरान खान आए थे 2018 में, उसको 30 अरब डॉलर पर लेकर गए। फॉरेन रिजर्व्स हमारे ऊपर हर लिहाज से पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही थी। याद रहे, उसमें से आधा वक्त 3 साल में आधा वक्त जो है इमरान खान की कुव्वत में वो कोविड का था, लेकिन इमरान खान ने बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। 3,800 अरब हमारा जो है टैक्स कलेक्शन थी 2018 में, लेकिन जब इमरान खान अप्रैल में जाते 6,000 अरब रुपए पे वो टैक्स कलेक्शन चली जाती है। अमीर से टैक्स लेके गरीब को ट्रांसफर कर रहे थे। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी इसलिए की थी कि बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट और मजीद करनी थी। रशिया के साथ चीज हो रही थी और मजीद पेट्रोल इमरान खान ने सस्ता करना था, डीजल सस्ता करना था, ये चीजें होनी थी। तो आज जो इकोनॉमी के हालात हैं, जिधर पाकिस्तान चला गया है, 8 लाख लोग तकरीबन पाकिस्तान जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई जो है पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसी सूरत हाल में तो हाल ही ये है कि कंसेंसस और हाल ही ये इलेक्शन, तो ये हाल तजवीज किया अवाम ने। आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें, आप देखें स्टॉक मार्केट कैसी ऊपर जाती है, कैसे माशी इशारिये बेहतर होते हैं। लेकिन बातचीत का सिर्फ एक रास्ता है और वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि इलेक्शन की तारीख का जो है वो ऐलान किया जाए। और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तानी अवाम जो है उसके अंदर और पूरी मार्केट के अंदर एक मुस्बत सोच आएगी और एक रुझान ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को वापस हम ट्रैक पे ला सकेंगे। जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है। अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की
अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन होना 90 दिन के अंदर जरूरी है, तो ऐसी सूरत में आइन शिकनी होगी। इसमें तमाम वकला, तमाम हमारे लीगल एक्सपर्ट्स, तमाम लोगों की मुत्तफक राय है, इससे कोई और रास्ता नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो आइन शिकनी के जुमरे में आएगा और उसकी सजा आपको पता है आर्टिकल 6 लगता है। इसलिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जो कहता है कि इलेक्शन नहीं होंगे या ये नहीं हो सकते, ये सारे हीले बहाने, ये चलेंगे नहीं। आइन के मुताबिक इलेक्शन होना जरूरी है और यही पाकिस्तानी कौम की डिमांड भी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। जी एक छोटा सा सवाल है कि शेख रशीद आपके इत्तेहादी हैं और हर जगह में मीडिया हो, टॉक शोज हो, जी जी से हर जगह में उनने आपके साथ, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया। पहली समाज जब उनकी थी, जिस दिन गिरफ्तार करके पेश किया गया, उस दिन पीटीआई का कोई रहनुमा जो है, सेनेटर हो या पार्लियामेंट कौमी असम्बली का एमएनए एमपी, कोई भी उनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आज हमारे बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम जी अपने पर्चे भी हैं, और जिस वक्त वो यहाँ होते हैं हम किसी और अदालत में हो सकते हैं, हम इधर ही फिर रहे होते हैं जी। इन्हीं गलियों में, कचहरी की गलियों में सब अवेलेबल है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे हम बाहर अगर जलसा रख लें, पूरी क्यादत हमारी यहाँ होती है। तो हम हाजिर हैं शेख रशीद साहब के साथ, हम हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए तैयार हैं। अगर पहली पेशी की टाइमिंग थी ऐसी, कोई ऐसा नहीं पता चला तो वो अलग बात है, लेकिन आज भी हम हैं और अभी हम हैं। उन्होंने आना था, अभी तक नहीं आए। ये भी आप चेक कर लें कि उनकी पेशी थी शायद, मुकला में बता रहे हैं, और अभी इंतजार कर रहे हैं उनका सारे। और हमारी सारी जो क्यादत है वो हर तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, सारे अपने अपने मुकदमे भी देख रहे हैं, लेकिन शेख रशीद के साथ, हमारी अवामी मुस्लिम लीग के साथ, तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ साथ है, शेख साहब तो हमारे दिलों में बसते हैं। शेख साहब के साथ हम खड़े हैं जी। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी बात की है। जब जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट मखलूत हुकूमत थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इमरान खान साहब करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। ये बात ठीक है, मखलूत हुकूमत की वजह से कोई कभी किस चीज पे ब्लैकमेल कर रहा है, कभी किस चीज पे ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो सिलसिला था ऐसा था, लेकिन अब इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर के आएंगे, और 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर आके वो सारी इस्तेलात करेंगे। ये इस्तेलात होनी आपने कहा बिल्कुल जरूरी है, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मैंने उस